महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से एक बार पुनः दास आप सभी के सेवा में समर्पित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सभी संत महापुरुष दास के और दास के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें, जिससे दास भी सेवा सत्संग सुमिरन करता हुआ सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ सतगुरु द्वारा बख्शे गए सभी सेवाओं को निष्कपट निश्चल भाव से करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। आज एक बार पुनः आप सभी के समक्ष अपने निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से एक बार मिशन की पुस्तक गुरु वचनामृत से युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन के साथ उपस्थित है और यही अरदास करता है सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीन दयाल, हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु, हे दीनानाथ, दया करो, कृपा करो, मेहर करो, बख्शीश करो कि हम सभी संत महात्मा, हम सभी गुरसिख, हम सभी भगत के जीवन में इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि हम हुजूर के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चल करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएं। हुजूर ने अपने दिव्य पावन प्रवचन में फरमाया, सात संगत जी धन निरंकार। सात संगत जी आज काफ़ी समय से यहाँ इलाहाबाद में संतों महापुरुषों के प्रवचन सुन रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में हुई प्राप्तियों का जिक्र किया तथा संसार को आवाज दी कि हे इंसान, तुझे यह जो इंसानी जन्म मिला है तो इसमें अपने परम कर्तव्य को पूर्ण कर ले। यह जन्म बाकी सभी योनियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस जन्म में भगवान ने तुझे इतनी बुद्धि दी है कि तू अपने भले बुरे की पहचान कर सकता है। अगर इस जन्म में आकर भी तू पशुओं जैसे कर्म ही करता रहा तो मनुष्य जन्म में और पशुओं में क्या अंतर रह गया। मनुष्य के हृदय में प्यार, मिलवर्तन, दूसरे को फलता फूलता देखकर खुश होने तथा सभी का सत्कार करने की भावना तभी आती है जब वह सभी इंसानों को अपने जैसा समझता है, जब इस निराकार परमात्मा को जान लेता है। आज यहाँ जो महापुरुष बैठे हैं, इन्होंने इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की है, तभी ये सबको गले लगा रहे हैं तथा अपने सभी स्वार्थों के ऊपर उठकर सभी को अपना बना रहे हैं। अब दूसरे इंसानों को यश देकर उनका सत्कार करके इन्हें खुशी प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो इंसान अपनी खुदगर्जी या अभिमान में रहता है, उसे दूसरे की सराहना अच्छी नहीं लगती। ऐसा इंसान खुद भी परेशान रहता है और दूसरे को भी दुखी करता है। इसीलिए संतों महापुरुषों ने हर युग में इंसान को यही बात समझाई कि ये इंसान, अगर तू परमात्मा को जान लेगा तो तुझे सारा संसार सुहावना नजर आने लगेगा। इसके साथ साथ तेरी आत्मा की भटकन भी दूर हो जाएगी। परमात्मा की पहचान के बिना परमात्मा का यश करने से कभी भी आत्मा की भटकन समाप्त नहीं हो सकती। जैसे कोई बहुत ही कंगाल व्यक्ति है, उसने भले ही सुन रखा है कि उसका पिता करोड़पति था और वह व्यक्ति स्वयं भी अपने पिता का जिक्र करता रहे कि उसके पिता के पास बहुत धन था, इस जिक्र करने से उसकी कंगाली कभी दूर नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आ जाए जो उसे यह बात बता देता है कि उसके करोड़पति पिता ने सारा धन कहाँ रखा था और बताने के साथ वह उसे उस धन तक पहुँचा भी देता है, तब उस व्यक्ति की कंगाली अपने आप दूर हो जाती है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा इस नाम रूपी धन को नहीं अपनाती, तब तक इसकी कंगाली भी दूर नहीं होती। इस नाम रूपी धन को प्राप्त करने के बाद इंसान के हृदय में उसकी सोच में विशालता आ जाती है। तब यह किसी जाति, पहरावे या भाषा के नाम पर दीवारें खड़ी नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता। वह समझ जाता है कि अगर मानव से प्यार करने लग जाए तो यही सबसे बड़ी बात है। आज संसार में इंसान को कुछ नहीं समझता। कहने को तो वह कह देता है कि मैं सभी का भला चाहता हूँ, लेकिन हृदय में उसके यह भावना नहीं होती। अगर इस भावना को सभी अपने जीवन में अपना लें,
तब ही सही मायनों में दातार प्रभु का यश होता है। इंसानों की निरादरी करके कभी परमात्मा को खुश नहीं किया जा सकता। दास आके भी बताता है कि किसी माँ का दिल जीतने के लिए उसकी संतान से प्यार करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई इंसान किसी बच्चे को तो मारे पीटे, उसकी बुरी हालत कर दे और उसकी माँ के पास जाकर उसकी बहुत प्रशंसा करता रहे, उसके गुणों का वर्णन करता रहे, तो वह माँ उससे कभी खुश नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, इसकी स्तुति करना चाहते हैं, तो इसकी संतानों से प्यार करें, सभी इंसानों को गले लगाएं। संसार में भी हम देखते हैं कि बेटा अगर अपने पिता की बात को मान लेता है तभी उसकी शोभा होती है। पिता का नाम भी तभी संसार में रोशन होता है। अगर बातों से कोई मोहल्ले में अपने पिता का यश फैलाना चाहे तो यह संभव नहीं होता। जैसे कोई पिता अपने बेटे को पत्र लिख देता है कि मैं फला गाड़ी से आ रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सामान है, तो मुझे लेने के लिए स्टेशन पर आ जाना। वह बेटा उस पत्र को पढ़ लेता है, अपने मित्रों दोस्तों को भी बता देता है कि फला दिन मेरे पिताजी आ रहे हैं, उन्हें लेने स्टेशन पर जाना है। लेकिन जब गाड़ी का समय होता है तो वह पिता को लेने स्टेशन पर नहीं जाता, तो वह पिता कभी उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। भले ही वह पिता को कहे कि मैंने आपके आने की खबर सभी दोस्तों मित्रों तक और मोहल्ले वालों को बता दी थी। वह पिता यही कहता है कि अगर तू सही मायनों में मेरी इज्जत करता होता तो केवल एक बार पत्र पढ़कर खुद ही मुझे स्टेशन पर लेने आ गया होता। इसी प्रकार संतों महात्माओं ने हमें जो कर्म करने की प्रेरणा दी, हम उनका जिक्र करते जाएं, लेकिन कर्म करने के वक्त पीछे हट जाएं तो इसमें कोई महानता नहीं। उन वचनों को अपने जीवन में अपना कर ही हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं तथा इस प्रकार आत्मा को अमर अवस्था प्राप्त हो सकती है। अगर हम बाहरी बनावट तथा चिन्हों को ही महानता देते रहे या किसी जाति, कुटुंब अथवा भाषा को ही महानता देते रहे और वास्तविकता में इंसानियत से दूर रहें तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि महात्माओं की तो समदृष्टि होती है। भगवान राम के समय में भी हम देखते हैं कि अपनी जाति को ऊंचा समझने वाले लोगों ने भीलनी को धुतकारा, उसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन भगवान राम ने उसे कितना सत्कार और सम्मान दिया, उसके जूठे बेर खाए। इसी तरह है, अगर आज भी हम किसी जाति के आधार पर किसी को छोटा समझते हैं तो स्वयं को भगवान राम का पुजारी कैसे कह सकते हैं। अगर हम वास्तव में भगवान राम के पुजारी बनना चाहते हैं तो हमें भी उन जैसे कर्म करने होंगे। अपने किए हुए कर्मों से ही हमें कुछ लाभ प्राप्त हो सकेगा। जैसे किसी परिवार में पिता ने अगर खाना खा लिया है तो उससे दूसरे सदस्यों की भूख नहीं मिटती। सभी चाहते हैं कि हमें खाना मिले, तभी हमारी भूख मिट सकती है। इसी प्रकार पहले हुए संतों महात्माओं के कर्मों से या उनके जिक्र से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। जहाँ तक स्तुति का संबंध है या श्रद्धा का सवाल है, वह तो हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन तब तक हम सच्चे भक्त नहीं कहला सकते जब तक कि उन महात्माओं जैसे कर्म हम नहीं कर लेते। संतों महात्माओं ने तो कभी इंसान को इंसान से दूर नहीं किया, किसी में तफरका नहीं डाला, भाषा या जाति के नाम की कोई दीवारें खड़ी नहीं की। लेकिन आज के इंसान की सोच इतनी तंग हो चुकी है कि वह कदम कदम पर फिरका परस्ती को बढ़ावा दे रहा है, इंसानों को बांटता जा रहा है और यह सब कुछ वह अपनी झूठी शान के कारण करता है। ऐसे समय में भी जो सच्चा संत होता है वह अपना बलिदान देकर भी एक दूसरे को आपस में मिलाने का ही यत्न करता है। संसार दूसरे को गिराने में महानता समझता है, जबकि संत दूसरे को ऊपर उठाने में महानता समझता है। वास्तव में महानता होती भी उठाने वाले की है, गिराने वाले की नहीं। कोई आदमी नदी के किनारे जा रहा है, हम किसी को भी कहें कि उसे नदी में गिराना है तो वह दौड़ता हुआ आएगा और एक सेकंड में उस इंसान को धक्का देकर नदी में गिरा देगा। लेकिन जो उस आदमी को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है, उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह वही बता सकता है। कई बार उसकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता है। संत महात्मा स्वयं दुख सहन करके भी गिरी हुई मानवता को उठाते ही चले जाते हैं। भले ही संसार उनके साथ कैसा ही बर्ताव करे, वे उसकी परवाह नहीं करते। वे सभी को छोटी छोटी बातों से ऊपर उठाकर विशालता में ले आते हैं। आप महापुरुष धन्य हैं
जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त की है, दातार मेहर करे कि ऐसी अवस्था बनी रहे तथा यह प्यार और नम्रता की भावना सारे संसार में फैल जाए। सात संगत जी धैर्य निरंकार। हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, पिछले कुछ दिनों से आप यूरोप में बसने वाले महापुरुषों के दर्शन करके तथा आपके कार्य करने के जज्बे को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। कोई महापुरुष कहीं भी रहता है, कोई भी कारोबार करता है, उसने अपने आप को दातार की बख्शी हुई शक्ति के अनुरूप ही पेश किया हुआ है। सभी महापुरुष एक परिवार की तरह आपस में बंधे हुए हैं। इस परिवार का कोई सदस्य दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, उसके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो परिवार के सभी सदस्यों पर उसका एक जैसा ही असर होता है, क्योंकि इन सभी को सद्गुरु ने ज्ञान रूपी धागे से ऐसा जोड़ा हुआ है कि ये हर किसी के दर्द को अपना दर्द या खुशी को अपने खुशी मानते हैं। दास दातार के चरणों में यही अरदास करता है कि दातार हर गुरुमुख के हृदय में ऐसी भावना हमेशा बनाए रखे ताकि इनको जो आत्मिक खुशी प्राप्त हुई है वह हमेशा बनी रहे। संसार में झूठी खुशी प्राप्त करने के लिए इंसान हजारों लाखों रुपए खर्च कर देता है अथवा किसी पद या बड़ाई के बल पर खुशी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह खुशी उसके पास हमेशा नहीं रहती। आप देखते हैं कि जब किसी इंसान की बड़ाई होती है, जय जयकार होती है, तो वह बहुत खुश नजर आता है, लेकिन ऐसा समय भी आ जाता है कि उसकी जय जयकार करने वाले उसकी मुर्दाबाद भी शुरू कर देते हैं। हमने देखा है कि कोई व्यक्ति विशेष पूरे देश का संचालन कर रहा होता है तो वह अपने आप को हर चीज का मालिक समझता है, सब तरफ उसकी चर्चा होती है, लेकिन कभी उसके साथ ऐसा समय भी आ जाता है कि कोई उसका नाम लेने को भी राजी नहीं होता। इसी तरह सांसारिक दौलत की बात है, कोई आज करोड़ों में खेल रहा होता है लेकिन धन हमेशा साथ नहीं देता। ऐसा समय भी आ जाता है कि उसकी तमाम खुशियां समाप्त हो जाती हैं। वैसे भी माया की कोई सीमा नहीं होती। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वह भी यही कह रहा होता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा है, आमदनी कम है, जबकि एक सैकड़ों कमाने वाला व्यक्ति उसी में संतुष्ट है। दरअसल गरीबी धन या दौलत के कारण नहीं, मन के गरीब होने से होती है। जो शिकवे शिकायत में हैं वह गरीब हैं, लाचार हैं, और जो शुक्राने में हैं वह अमीर हैं, शाहों का शाह हैं। इसी तरह जिसका मन इस अमोलक दात से वंचित है वह दूसरों का भला नहीं चाहता, और जो इस सच्चाई को प्राप्त कर लेता है वह सभी का भला मांगता है और उसके जीवन में खुशियां होती हैं। इसीलिए संतों की हमेशा यही आवाज़ होती है कि सबसे पहले अपने परम कर्तव्य को पूरा कर ले, अपने मालिक की पहचान कर ले, ताकि तू निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो हंसने खेलने के दिन हैं, जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब हम भक्ति की तरफ लगेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सैकड़ों हजारों लाखों लोग ऐसे भी हैं जो छोटी उम्र में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो सच्चाई की आवाज़ कानों तक पहुँचते ही इस परमार्थ के काम को पहले पूरा कर लेता है, उसे किसी किस्म की फिक्र नहीं रहती। फिर यह सांसारिक माया भी उसके लिए सुख का कारण बन जाती है। जो मालिक से वंचित रहता है उसे यह माया सुख नहीं दे सकती। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मालिक की पहचान करनी चाहिए और फिर उसे मालिक मानकर उसकी रजा में ही चलना चाहिए। यह नहीं कि यदि मालिक सुख दे, खुशियाँ दे, तब तो उसके गुण गाएं, और अगर कोई दुख या तकलीफ या पड़े तो मालिक से ही मुनकर विरुद्ध हो जाएं। जैसे कि कोई पति जब तक अपनी पत्नी को हीरे जवाहरात तथा अन्य सभी चीज़ें मुहैया कराता रहे तब तक तो वह पत्नी उसे पति माने, और जब किसी कारण से पति वह चीज़ें मुहैया न कर पाएँ तो वह उसे पति मानने से इनकार कर दे। ऐसी स्त्री को यही कहा जाता है कि तू इस इंसान को पति नहीं मान रही बल्कि उन चीज़ों को ही पति मान रही थी। इसी तरह ये सांसारिक चीज़ें परमात्मा की बनाई हुई हैं। अगर यह बहुत ज़्यादा देता है तब भी इसके आगे विनम्र ही रहना है। पुरातन समय में भी जितने महापुरुष हुए उन्होंने अपने जीवन को एक रस ही रखा। जब उन्हें सारी चीज़ें मुहैया थीं, चारों तरफ उनकी जय जयकार थी, तब भी उन्होंने दातार का शुक्र ही किया और कहा कि दातार, ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं ये तेरी ही कृपा है, मुझ में तो कोई ताकत और लियाकत नहीं है। इसी प्रकार जब कोई दुख या तकलीफ या पड़ी
तब भी उन्होंने उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार किया। दरअसल दातार के भाणे में रहने वाले भक्त हमेशा हर जगह दातार को ही सब कुछ मानते हैं। वे समझते हैं कि यह जो कुछ दे रहा है वह दातार ही दे रहा है। जैसे कि कोई दुकानदार संत है, उसके पास कोई ग्राहक आता है तो वह यही समझता है कि हे दातार, या ग्राहक का रूप धारण करके तू ही मुझे रोजी देने आया है। जो भी इंसान इस ढंग से सोचता है और ये अपने को पूरी तरह मालिक को अर्पण कर देता है, उसके जीवन में खुशियां तथा बहारें आती हैं। उसे यह मालूम हो जाता है कि इस दातार से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। सर्वत्र प्रभु को देखने वाले महापुरुष को दुनिया भी किसी ताकत का डर नहीं होता, वे निर्भय हो जाते हैं। संसार में भी हम देखते हैं कि कोई इंसान किसी अंधेरी गली में अकेला जा रहा होता है तो उसे कई तरह का डर होता है, घबराहट होती है। लेकिन अगर उसे पता लग जाए कि मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे पीछे 10-15 आदमी मेरी हिफाजत के लिए हैं, तो उसे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती और वह बड़े आराम से गली को पार कर जाता है। जब कुछ शरीरों द्वारा हिफाजत करने पर ही हम बेफिक्र हो जाते हैं, तो जिसके साथ इतनी बड़ी शक्ति है, जो कण कण में व्यापक है, तो उसे तो कभी भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। दास यही कामना करता है कि हमें जो यह सच्चाई मिली है, हम उससे अपने जीवन को पूरा पूरा सुखी बनाएं। आप सब महापुरुषों ने जो भावनाएं प्रकट की, दातार आपकी ऐसी भावनाएं बनाए रखें तथा हर गुरसिक को हर प्रकार की खुशियां प्राप्त हों। हर महापुरुष साध संगत के साथ जुड़ा रहे तथा सेवा और सुमिरन करता रहे, ताकि उसका अपना जीवन भी सुखी हो और वह संसार को भी सुख देने वाला बन सके। साध संगत जी, धैर्य निरंकार। युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, साध संगत जी, धैर्य निरंकार। साध संगत, आज लगभग 1 वर्ष बाद इस विशाल रूप में आप महापुरुषों संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश और विश्व के अनेकों हिस्सों से आकर आप उत्साह पूर्वक, लगन और तन्मयता से युक्त होकर इस समागम की शोभा बने हैं तथा महापुरुषों के वचनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस 1 वर्ष के दौरान अनेकों प्रांतों, अनेकों गांवों और शहरों में और चंद दूसरे मुल्कों में भी जाने का अवसर मिला और वहां जाकर देखा कि किस कद्र आप इस निराकार परमात्मा ईश्वर को आधार मानकर चल रहे हैं। साथ ही प्यार, करुणा और स्नेह की भावना से युक्त होकर दूसरों को भी सुकून और चैन प्रदान कर रहे हैं। आपके हृदय में यही भाव है कि सच्चाई की यह आवाज़ हर स्थान पर पहुँचे। आज आप सभी संत जन महापुरुष यहाँ आए हैं और मिलकर ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। आज संसार की जो हालत है वह इंसानों के लिए वरदान नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आज इंसान इंसानियत खो चुका है। जिस्म भले ही इंसानों वाला है, लेकिन वह इंसानी चाल को भूल चुका है। आज संत इसे यही संदेश दे रहे हैं कि यह इंसान, अगर तुझे इंसानों वाला जामा शरीर मिला है तो इंसान के असल स्वरूप को सामने ला। इंसान का असल रूप जो दया वाला, करुणा वाला, स्नेह वाला और सहनशीलता वाला है, इस रूप को धारण करके हम जीवन जिएं। अगर इंसानों वाले गुण ना हुए तो इंसानी जन्म प्राप्त करके भी हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान, तूने बहुत तरक्कियां की हैं, बहुत आविष्कार किए हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी उन्नति की है, तू चांद तक पहुंचा है और भी अनेकों प्लेनेट्स, उपग्रह के नज़दीक पहुंचा है और अभी ऐसे प्रयास कर रहा है कि जो कुछ अनजान है उसे भी जान ले। इसी प्रकार मेडिकल फील्ड में भी तूने तरक्की की है, लेकिन जहाँ जहाँ भी तू मानव बनकर नहीं जिया है वहाँ वहाँ विकास होते हुए भी पिछड़ापन है। इसीलिए हर एक तरक्की के लिए तुझे इंसान बनना है। जब जब तूने इंसानियत की भावना को दूर रखा है, तब तब तूने इंसानियत का नुकसान किया है। दातार की दी शक्तियों का तूने दुरुपयोग किया है। अगर तन में ताकत आ गई तो उसका तूने दुरुपयोग किया, और अगर तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है तो उसका तूने दुरुपयोग किया। भाव, तूने किसी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया। इस प्रकार तूने अपना भी नुकसान किया है तथा औरों का भी नुकसान किया है। संत जन महापुरुष तुझे समय समय पर जो संदेश देते आए हैं, तूने उनकी अनदेखी की है, उनको वनसुना किया है, जिस कारण तेरी यह दशा हुई है कि ना तू स्वयं चैन ले पा रहा है और ना दूसरों को चैन लेने दे रहा है।
इसीलिए अभी भी संभल जा, ऐसी भावना से युक्त हो जा जिसके द्वारा तू स्वयं भी सुख और आनंद प्राप्त कर सके तथा दूसरों को भी सुख और आनंद देने वाला बन जाए। आज संसार की हालत के बारे में तो ऐसे कहा जा सकता है कि एक आराम की सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। हर एक शख्स इस दौर का दिल आजार बहुत है। इन सब हालातों में इंसान दूसरे को सुख किस प्रकार दे सकता है जबकि खुद वह घृणा से भरा हुआ है। महात्मा समझाते हैं कि स्वयं को और दूसरों को दातार की दी हुई दातों का सदुपयोग करा के ही सुख दिया जा सकता है। यह सुख घृणा, द्वेष और संकीर्णता से नहीं दिया जा सकता। न्यूक्लियर, नाभिकीय बम और घातक हथियार बनाकर नहीं दिया जा सकता। तशद्दुद, हिंसा करके, दंगे फसाद करके नहीं दिया जा सकता। ऐसे कर्म करके इंसान तू बेचैनी ही फैला रहा है क्योंकि तेरी बुद्धि, तेरी भावना मलिन हो चुकी है। तू सत्य का मार्ग छोड़कर असत्य के मार्ग को अपना चुका है। संतों महापुरुषों की शिक्षा को एक तरफ रख चुका है तथा शाक्तों की शिक्षा का अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार संसार को कोई सुंदर देन नहीं दे रहा। संत जन महापुरुष हमेशा संसार को एक सुंदर देन देते आए हैं। वे इंसानों के लिए वरदान बनते आए हैं, हर इंसान का मार्गदर्शन करते आए हैं और सोई हुई मानवता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंसान गफलत की नींद से जाग जाए, सहनशीलता, करुणा की भावना से युक्त हो जाए ताकि स्वयं भी शोभा का पात्र बने तथा दूसरों को भी सुख देने का साधन बने। इसीलिए आज इंसान का ध्यान उन गुरु पीर पैगंबर की वाणी की ओर दिला रहे हैं जिन्होंने सबका भला किया, जिन्होंने धर्म का सही रूप प्रकट किया तथा छीना झपटी की बजाय देना सिखाया। उन समय में भी अनेकों इंसान सच्चे धर्म को भूल चुके थे, जिस कारण महात्माओं को धर्म की सही परिभाषा समझानी पड़ी। उन्होंने इंसानियत का मार्ग भूले हुए इंसानों को सही मार्ग दिखाया, इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाया। लेकिन महापुरुषों की ऐसी उत्तम देन के बावजूद भी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि लोग अभिमान में, खुदगर्जियों में लिप्त रहे हैं और इन खुदगर्जियों के कारण उन्होंने महापुरुषों से कैसा व्यवहार किया, मानवता को क्या देन दी, वह हमारे सामने है। होने लगी हैं दैरो हरम में साजिशें कैसी, धुआं सा उठने लगा है शहर के मकानों से। आज स्वयं को धर्मी मानने वाले लोगों ने इंसानों को क्या देन दी है? क्या अमृत भरा है लोगों के मनों में? यही भरा है कि यह फला धर्म ग्रंथ को मानता है, फला महापुरुष की मानता है, इसलिए यह कोई बेहतर इंसान नहीं है। मैं जिसको मानता हूँ वही श्रेष्ठ है, इसलिए मेरी मान्यताएं श्रेष्ठ हैं। जैसे सिया कहंदे असी उचेरे, सुन्नी साथों थल्ले, सुन्नी कहंदे असी उचेरे, सिया खस्से झल्ले, अमला बाजों दोहा घिरा, दे सिर दे पैदे खल्ले। मनों में यही भरा गया कि वह नीचा है, वह छोटा है। वास्तव में यह महापुरुषों की शिक्षा नहीं थी। फिर ये साजिशें किसने की कि आज इंसान इंसान का बैरी हो गया। रामदास किते फतेह मोहम्मद, एहो कदीमी शोर। इंसान इसी में उलझ गया कि मैं रामदास हूँ या फतेह मोहम्मद है, मेरा राम है, इसका अल्लाह है। यही मैल इंसानों के मनों में भरी गई है, जिससे घृणा और नफरत की ज्वालाएं भड़क गईं। पहले युगों में भी ऐसा होता आया है। इतिहास भरे पड़े हैं ऐसी घटनाओं से कि कहीं चक्की पिसवाई गई, जंगलों में जाने को मजबूर किया गया, शीश भी लिए गए, सूली पर भी लटकाए गए, इंसान को इस कद्र लड़वाया गया कि सारी मानवता का नुकसान हो गया। आज जब संसार की तरफ नज़र घुमाकर देखते हैं तो ऐसा ही कुछ नजर आता है, और जब ये अपने घर अर्थात ये अपने देश की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ भी यही देखने को मिलता है। जितना अधिक हम दावा करते हैं कि धरती का और कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ इतने गुरु पीर पैगंबर पैदा हुए हों, जितने हिंदुस्तान की धरती पर जिन्होंने हमें ऐसी अमूलक वाणी दी है, इसके बावजूद जो हालात हैं वे हमारे सामने ही हैं। हम वही कंगाल हैं। स्पिरिचुअल क्रिएटर, आध्यात्म का सृष्टा माना जाता है हिंदुस्तान को, लेकिन जो हालात हैं वह हम देख भी रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। संत जनों, भक्त जनों ने हमें इतनी महान दौलत दी है, इस दौलत को हम अपने हाथों से ही जला रहे हैं। इसकी कद्र हम खो चुके हैं, जिस कारण बार बार देश का नुकसान करते जा रहे हैं। आप संत जन, महापुरुष, भक्त जन जहाँ विश्व के प्रति, मानवता के प्रति आस्थावान होते हैं,
वहीं अपने देश के लिए भी हित की बात करते हैं और यही चाहते हैं कि हम भी उन गुरु पीर पैगंबरों की कद्र करें जिन्होंने सर्बत का भला किया, जिनके लिए कोई जाति पाति भाषा की दीवार नहीं थी, जिन्हें कोई पहनावा अखरता नहीं था। वे हर किसी को अपना मानकर चलते रहे, हर किसी से प्यार करते रहे और सदैव सबका भला किया। आज उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं असूलों को आप विस्तार दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष के मुकाबले इतने अधिक महापुरुष इस वर्ष समागम में पधारे हैं। आपका अन्य कोई मंतव्य नहीं है, आप केवल यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग उन संतों महापुरुषों की शिक्षा को अपनाएं तथा ज्ञान के उजाले को प्राप्त करके अंधकार को मिटाएं, रोशनी में स्थिर हो जाएं तथा चारों ओर महक ही महक बांटते जाएं। आप ऐसे ही यत्न प्रयत्न करते आ रहे हैं, इसी कारण यह मानव परिवार इस विशाल रूप को धारण कर सका है। दातार ऐसी कृपा करे, महापुरुष संत जन संसार में जागृति लाते जाएं, खुद ऐसी मिसाल बनकर इंसानियत का प्यार का मुजस्मा मिश्रण बनकर चारों तरफ शीतलता और ठंडक फैलाते जाएं। आज सुख की जो सांसें लेनी दुश्वार होती जा रही हैं, दुश्वार ना रहे। सहज में ही हर किसी को सुख की सांस प्राप्त होती रहे। बदबू जो दानवता का रूप है, घृणा नफरत लालसा और खुदगर्जी का रूप है, उसकी बजाय एक सुगंध ही प्राप्त हो। सात संगत जी धैर्य निरंकार। हुजूर ने फरमाया, सात संगत जी धैर्य निरंकार। सात संगत जी, यहाँ टोक्यो में आप सभी प्यार के एक सूत्र में बंधकर भक्ति भाव और श्रद्धा से एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, इस परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं। अन्यथा संसार में तो इंसान परमात्मा को महत्व देने की बजाय और चीज़ों को अधिक महत्व दे रहा है। जो रिश्ते इंसानियत पर, मानवता पर आधारित होने थे, उन सभी को इंसान नज़रअंदाज करता जा रहा है, जिसके कारण प्रभु परमात्मा की संतान होने के बावजूद वह अकेलेपन की भावना से दुनिया में विचरण कर रहा है। आज इंसान के बीच जो दूरियां दिखाई दे रही हैं, वे किन्हीं भौगोलिक कारणों से, किन्हीं भाषाओं के अंतर से अथवा संस्कृत के कारण नहीं हैं, बल्कि इनका कारण आज के इंसान द्वारा इंसानियत को भुला बैठना है। हो सकता है कि उपरोक्त कारण कुछ हद तक हमें दूर करते हों, क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, एक दूसरे के रहन सहन को देखकर हमें अजीब सा महसूस होता है। लेकिन संतों महात्माओं ने हमें कदम कदम पर यही समझाया है कि सभी इंसानों में एक प्रभु का नूर ही वास करता है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कवन भले को मंदे। भाव सारे जगत की रचना एक ही नूर से हुई है। यह कहीं नहीं कहा गया कि हिंदुस्तान में रहने वाले तो एक नूर से उपजे हैं और जापान या अमेरिका में रहने वाले किसी दूसरे नूर से उपजे हैं, या हिंदुस्तान में हिंदू घराने में पैदा होने वाले तो एक नूर से उपजे हैं, परंतु सिख या मुसलमान घराने में पैदा होने वाले किसी दूसरे नूर से उपजे हैं। इसी प्रकार जब भला मांगने का समय आया, तब भी यही कहा है कि तेरे भाणे सरबत का भला। उन्होंने सदा सबका भला ही मांगा है। कभी यह नहीं कहा कि फला कौम ने मेरे साथ यह किया इसलिए इसे छोड़कर सबका भला हो। महापुरुषों की जुबान या व्यवहार में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। महापुरुषों संतों ने संसार में इंसान को एक यही पाठ पढ़ाया है कि ये इंसान तेरा मालिक प्रभु परमात्मा ही एक परम सत्ता है। यह अनंत गुणों का स्वामी है। इसके इतने अनेकों नाम हैं, जिसको इसका जो गुण महसूस हुआ वही नाम इसको दिया जाता रहा है। आज इंसान की बदकिस्मती यह है कि यह परम सत्ता को भूलकर नामों के चक्कर में ही उलझ गया है, जिस कारण दूरियां बढ़ रही हैं। जब तक इस मूल सत्ता को नहीं अपनाया जाता, तब तक सामीप्य पैदा नहीं हो सकता। इस सामीप्य को कायम रखने के लिए कबीर साहब फरमाते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भाव एक निर्लेप अवस्था, सहज अवस्था, आत्म भाव वाला रिश्ता इस परमात्मा से सामीप्य के लिए आवश्यक है। आमतौर पर हम कह देते हैं कि हमने बंधुत्व भाव से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है। यह बंधुत्व भाव बहुत उत्तम भाव है, लेकिन इसमें भी कहीं कोई रेखा खींचनी पड़ सकती है,
कि यह मेरा दोस्त है, वह मेरा दुश्मन है, यह मेरा अपना है और वह पराया है। इसलिए महापुरुष बंधत्व भाव पर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आत्म भाव से रिश्ता जोड़ें, यानी कि आत्मा जो सभी में एक प्रभु के अंश के रूप में वास कर रही है, जब हम इसे आधार मानकर रिश्ता जोड़ेंगे तो फिर वहाँ कोई भेद नहीं हो पाएगा। आत्म भाव से जीवन जीने में कोई मजहब, कोई भाषा, कोई प्रांत अथवा मुल्क रुकावट नहीं बन सकते। साध संगत संत जन भक्त जन कभी तंग दिली संकीर्णता रखने वाले नहीं होते, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धर्म या भक्ति के मार्ग पर चलने वाले इंसान किस कदर संकीर्ण होते जा रहे हैं, किस कदर तंगदिलियों में पड़े हुए हैं, और इसके बावजूद भी ऐसा मानते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं, हम बड़े भक्त हैं। वास्तव में जब तक इंसान संकीर्ण रहता है तब तक वह महात्मा या भक्त की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। जितनी देर इंसान के मन में कठोरता है उतनी देर उसकी भक्तों वाली पहचान बन ही नहीं सकती। या भक्तों वाली पहचान किसी बाहरी पहरावे से नहीं बनती, बल्कि इंसान की दयालु फितरत, दयालु हृदय, इंसानों के प्रति सद्भावना और दूसरों का सदैव भला मांगना ही वास्तव में साधु की पहचान हुआ करती है। जिस प्रकार हम कोई धातु जिस पर सोने का पानी चढ़ा हो लेकर जब सुनार के पास जाते हैं तो वह देखने में सोना ही दिखाई देती है, लेकिन जब सुनार उसे कसौटी पर रगड़ता है तो सोने का पानी एक तरफ हो जाता है और वास्तविक धातु का रंग सामने आ जाता है। इस प्रकार भक्ति मार्ग में महापुरुषों ने कहा है कि कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न को, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा हो। इंसान की परख राम की कसौटी पर ही होनी है। इस कसौटी पर तू तब ही पूरा उतर सकता है जब तू सही मायनों में हृदय में प्रेम रखे, दया रखे, दूसरे इंसानों का बुरा मांगने की बजाय हर इंसान का भला मांगे, दूसरों का हक दबाने की बजाय त्याग की भावना को अपनाए। वास्तव में यही गुण तुझे जीवन का कुछ मूल्य दिला सकते हैं, वरना तेरा कुछ मोल नहीं। संतों महापुरुषों की युगों युगों से यही शिक्षाएं रही हैं, लेकिन हर युग में इनका लाभ उन्होंने उठाया है। जिन्होंने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में स्थान दिया है, भले ही वह सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो या कलयुग रहा हो, इन शिक्षाओं को अपनाने वालों का ही पार उतारा हुआ है। यह नहीं कि भगवान राम, श्री कृष्ण, ईसा मसीह आदि दैवी विभूतियों के समय सभी का पार उतारा हो गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास हमारे सामने है। जिन्होंने उस समयों में गुरु पीर पैगंबर की शरण ली, जिन्होंने उनके उपदेशों को जीवन में स्थान दिया, उनका पार उतारा हुआ। वरना उस समय में भी अनेक लोग अभिमान में पड़े रहे, मनमति में पड़े रहे, उनका कोई पार उतारा नहीं हुआ। हजरत ईसा मसीह जी की शिक्षाओं को जिन्होंने अपनाया उनका तो पार उतारा हो गया, लेकिन उन्हें सूली पर लटकाने वालों का कहाँ पार उतारा हुआ। कहने का भाव यही है कि भले ही सतयुग हो, त्रेता, द्वापर या कलयुग हो, कोई भी युग हुआ, कल्याण उन्हीं का हुआ जिन्होंने महात्माओं के वचन को जीवन में अपनाया, सत्य के सन्मुख होकर जीवन जिया, जिन्होंने इस अकाल पुरुष को सही मायनों में जीवन का आधार बनाया, जिन्होंने भी ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली। उन्हीं के बारे में कहा गया है कि लोक सुखी परलोक सुहेला। उनका यह लोक भी सुखी हो गया और आगे भी उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। जिन्होंने ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं किया वे निरंतर अज्ञानता में विचरण करते रहे, उन्होंने व्यर्थ ही अपने जीवन को नष्ट कर लिया। साध संगत, यह मानुष जन्म इंसान को एक सुनहरी मौका मिला है, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग्यों से मानव देही प्राप्त हुई है। इस देही को सिमरे देव, यह एक ऐसी देही प्राप्त हुई है जिसके लिए लिखा है कि कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होई न बारह बार, जिन बन फल पाके भुई गिरे, बहुर न लागे डर। लेकिन इसी उत्तम जन्म को इंसान हाथों से गंवा रहा है। इंसान को आवागमन से छूटने का यह एक सुनहरी अवसर मिला है। अगर यह चूक गया तो फिर पौड़ी छुटकी हाथ न आवे, मनमुख आहला जन्म गंवावे। ये पौड़ी छुटकी सीढ़ी हाथ से गई तो फिर हाथ नहीं आती है। फिर तो यह कहा गया है कि एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे, मान गए सागर मिले फुनि काम न आवे। भाव, अगर जीते जी एक बूंद प्राप्त ना हुई और प्राण छोड़ने के बाद सागर भी क्यों ना मिल जाए तो
फिर उसके किस काम में आने वाला है, क्योंकि प्राण तो चले गए। साधारण तौर पर भी हम देखते हैं कि जीवन रक्षक दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि तभी तक हम लेते हैं जब तक हम शरीर में ही हैं, लेकिन जब प्राण चले गए तो दवाइयाँ क्या उस शरीर को कुछ संवार सकती हैं? नहीं, प्राण जाने के बाद वे उस शरीर का कुछ नहीं संवार सकती। कहने का भाव यही है कि यह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं कर रहा। महापुरुष फरमाते हैं कि मार्ग मोथी बीथरे, अंधा निक्सियो आए, ज्योति बिना जगदीश की, जगत उलंघे जाए। हे इंसान, तेरे मार्ग में तो मोती बिखरे पड़े हैं, लेकिन ये आंखें काम नहीं कर रही। तू तो आंखें मूंद कर चल रहा है, गफलत की नींद में सोया हुआ है। फलस्वरूप मोती तो मार्ग में बिखरे पड़े हैं, लेकिन तू उन्हें पांव के नीचे रौंद कर जा रहा है। इसी तरह एक गफलत की नींद में सोया हुआ इंसान इस उत्तम जन्म को गंवाए चला जा रहा है। एक एक श्वास व्यतीत हो रहा है, एक एक क्षण उसके हाथों से छिनता ही चला जा रहा है। जिस तरह से समुद्र की लहर लगातार चल रही है, वह किसी का इंतजार नहीं करती, इसी तरह से यह समय भी किसी का इंतजार नहीं किया करता। यह तो अपने भाव में बहा जा रहा है, लेकिन इंसान को संभलना है, इंसान को देखना है कि इसने थोड़े से समय में कैसा जीवन जीना है। एक विचारक ने यहाँ तक कहा कि इंसान, तेरा जीवन भी आसमान में चमकने वाली बिजली की तरह है, जो आंख झपकते ही ओझल हो जाती है। जितनी देर यह बिजली दिखाई दे रही है, उतनी देर में इंसान तूने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। और भी कहा जाता है कि इंसान, 4 दिनों की तेरी जिंदगी है, इन 4 दिनों को तूने महत्वपूर्ण बनाना है, इनका पूर्ण तौर पर मोल डालना है। अगर तूने यही मान लिया कि मैं परिवार का परवरिश करता हूँ, या मैं भोजन करता हूँ, या मकान बनाता हूँ, या कोई ऐसे और कार्य करता हूँ, तो मैं अपना पूर्ण कार्य करके जा रहा हूँ, तो यह तेरी भूल है। ये कार्य तो पशु पक्षी जानवर भी कर रहे हैं, वे भी अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, वे भी रहने के लिए स्थान कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं या बना लेते हैं। इसमें तो कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो इंसान तेरे और उन योनियों में यह है कि तूने एक सच का वणज व्यापार करना है, एक नाम का वणज करना है, एक नाम निराकार परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसको रूबरू जानना है एक दिव्य दृष्टि से, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहे हैं। इन्हीं दिव्य चक्षुओं से निराकार को देखना, जानना है और इसका एहसास करना है। क्योंकि कहा है कि सुनि बड्डा आखे सब कोई, केवड़ बड्डा ढीठा होई। सुनने को तो हर किसी को यह सुनाई दे चुका है, हर किसी ने पढ़ लिया है कि यह बहुत बड़ा है, लेकिन कबीर जी जानते हैं कि लोग कहें कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। लोग तो कागज पर लिखी बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन मैं आँखों से देख कर कह रहा हूँ। गुरबाणी में, धर्म ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में यही कहा गया है कि इंसान, तेरा यह जीवन इस प्रभु की प्राप्ति के लिए है, और इसकी जानकारी से ही तेरा कल्याण होना है। तूने जानना है कि यह प्रभु परमात्मा कैसा है, किसके लिए कहा गया है कि है निकटे सूझे नहीं, धृग धृगे ऐसी जिन, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। है तो निकट, लेकिन सूझता नहीं है। जैसे अपनी आँखों पर मोतियाबिंद आ जाता है, तो करीब की चीज से भी हम लाभ नहीं ले पाते। इसी तरह से और भी एक स्थान पर महापुरुषों ने कहा है कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल देखत नहीं, किस विधि बध्यो कंगाल। सबकी गठरी में लाल बंधा हुआ है, लेकिन जब तक गांठ खोल कर देखता नहीं, उतनी देर लाल इसके हाथ आने वाला नहीं, और लाल हाथ में ना आया तो कंगाली कैसे समाप्त होगी, तृप्ति कहाँ पर होगी। आगे कहा है कि साहिब तेरी साहवी, घट घट रही समाये, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। यह मालिक परमात्मा साहिब घट घट में समाया हुआ है, कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में है। ऐसे सर्वव्यापी निराकार परमात्मा को यह आत्मा जान लेती है, तो इसको निज घर मिल जाता है। इस जीवन में रहते हुए ही इसने इस निज घर को जानना है, ताकि जब यह समय बराबर हो जाए तो इसको भटकना ना पड़े, यह अपने निज घर को प्राप्त कर ले। दुनिया में भी हम किराए के मकानों में रहते हैं, तो हमारे दिल में, दिमाग में यह चिंता बनी रहती है कि पता नहीं कब मकान मालिक ने नोटिस दे देना है, कब मुझे यह घर खाली करके चले जाना पड़ेगा।
आगे पता नहीं कहाँ पर ठिकाना मिलेगा, पता नहीं कितना किराया खर्च करना पड़ेगा, और वहाँ पर भी पता नहीं कितने दिन मालिक मुझे टिकने देगा। इसी तरह इस आत्मा को शरीर रूपी जो मकान मिल रहे हैं, ये मकान तो नष्ट होते ही जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा नष्ट होता जा रहा है। इस आत्मा को एक ऐसा ठिकाना चाहिए जिसमें हमेशा वह बसी रहे, और ठिकाना एक प्रभु ईश्वर परमात्मा निराकार के बगैर और कोई नहीं है। तो इंसान, तूने एक परमात्मा निराकार के साथ इस आत्मा का नाता जोड़ना है, और यह इसी जन्म में संभव है। कबीर जी फरमाते हैं कि अब तो जाई चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, को न सके पछानी। कबीर जी यह बात जीवन जीते हुए ही कह रहे हैं, यह नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद कहीं आकाश में उन्होंने यह आवाज़ लगाई कि अब कोई भेद नहीं रहा, मैं बिल्कुल एकमिक हो गया हूँ। इसी देही में रहकर इसकी प्राप्ति करके ही उन्होंने जिक्र किया है। मीरा भगवान कृष्ण जी के नगमे गाया करती थीं, लेकिन भगवान कृष्ण के असली स्वरूप को जब गुरु रविदास जी के चरणों से जाना, तभी उसने यह आवाज़ दी कि पायो री मैंने राम रतन धन पायो। भाव यह राम रतन धन मुझे प्राप्त हुआ, किन्हीं पूजा पाठ के द्वारा, किन्हीं यात्राओं के द्वारा, या कोई दान पुण्य के द्वारा प्राप्त हुआ नहीं। मीरा कहती हैं कि सतगुर मोरे अमोलक वस्तु दीनी, कर कृपा अपनायो। यह गुरु की कृपा के द्वारा मुझे प्राप्ति हो गई है, और अब मैं तृप्त हो गई हूँ। यह प्रभु परमात्मा निराकार क्योंकि अदृश्य महसूस होता है, इसलिए इंसान शायद इसकी तरफ ध्यान नहीं करता, और जो दृश्यमान है वहीं तक सीमित होकर रह जाता है। इंसान कारोबार, धन दौलत, कुदरत के नज़ारे और दातार की रचना, सूरज चांद सितारे जल आदि तक ही सीमित रह जाता है, इनसे आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन इस बारे में कहा गया है, जो दिसे सो सगल विनाशे, जो भी दिखाई दे रहा है यह सब नाश होने वाला है। इंसान अगर नाशवान का सहारा लेता है तो फिर इसको भी स्थिरता मिलने वाली नहीं है। साध संगत वही भाग्यवान हैं, वही धनता के पात्र हैं, वही मुबारकबाद पाते हैं, उन्हीं का मुख उजला हो पाता है जो इस संसार में आकर इस सच के साथ नाता जोड़ लेते हैं, जिसके लिए कहा है कि आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। क्या तीन काल सच रहने वाली सत्ता निराकार के सिवाय और कोई नहीं है। यह सर्वव्यापक है, काल से रहित है, निर्लेप है। निराकार रूप से हमें और भी कई चीज़ें महसूस होती हैं। एक सुगंधी लेते हैं या बदबू आती है तो रूप तो उनका भी कोई नहीं होता, लेकिन हमारी नाक उन्हें महसूस करती है, लेकिन उसमें निरंकार वाले सर्वव्यापकता वाले गुण नहीं हैं। सुगंधी ले रहे हैं, अगले कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर शायद नहीं होगी। इसी प्रकार ये आवाज़ हमें सुनाई देती है, उसे देख नहीं सकते क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है, पर उसे कानों के द्वारा सुन लेते हैं। लेकिन क्या आवाज़ भी सर्वव्यापी है? हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम कुछ सुन रहे हैं और दूर हो जाएंगे तो कुछ नहीं सुनाई देगा। भाव निराकार परमात्मा को जब यह आत्मा जान लेती है तो फिर इसका कल्याण हो जाता है। वरना कहा गया है कि अवरी काज तेरे किते न काम, तथा फरीदी जिनी कमी नाही, गुणते कमड़े विसार, मतु शर्मिंदा थी वहीं साईं दे दरबार। जिन कामों में तू उलझा पड़ा है वो तेरे काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भाव धन दौलत तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है, संतों की संगति, प्रभु की यश कीर्ति प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। या दुर्लभ जिसके हिस्से में आ जाता है वही महान हुआ करता है, वही मुख उजला करके जाता है और वही इस आवागमन के बंधन से बच जाता है। इसीलिए इंसान, तूने घट घट में इस प्रभु परमात्मा का निवास देखकर एक प्यार बांटना है। कभी किसी का बुरा नहीं मांगना, कभी किसी का बुरा नहीं करना, दूसरों की कमियां या अवगुण ही नहीं उछालते रहना, बल्कि अपने अंदर झांकना है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, ताकि अपने आप के बारे में मालूम पड़ सके, यह एहसास हो सके कि दूसरों का एक छोटा सा दाग भी मुझे दिख जाता है और उसकी चर्चा भी हो जाती है, पर मेरा पता नहीं सारा का सारा शरीर ही कालिख में पड़ा हुआ हो। ईसा मसीह जी ने भी कहा कि इंसान, दूसरे की आँख में पड़ा हुआ तिनका तुझे दिख जाता है, लेकिन अपनी आँख में पड़ा सा तीर नहीं दिखाई देता। महापुरुषों ने कहा है कि दुख पराए देख के चलत हसंत हसंत,
अपने दोस्त न देखिए जिनका आदि न अंत। इंसान दूसरों के दोख देख कर हंसता है, खिलवाड़ करता है, लेकिन ये अपने दोस्त नहीं देखता। महापुरुष कहते हैं कि तिनके कभी न निंदिए पाँव तले जो हो, कब उड़ी आँखों पड़े पीर घनेरी हो। साध संगत जाति के आधार पर, धन दौलतों के आधार पर या विद्वता के आधार पर किसी पहलू से ही इंसान ने दूसरों को कम और अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, तो यह सीधी सी अभिमानी होने की निशानी है। और यह अभिमान प्रभु को कभी नहीं भाता। प्रभु को विनम्रता अच्छी लगती है, दास भावना अच्छी लगती है, मीठे बोल अच्छे लगते हैं। कहा भी है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। और कटु वचन सबसे बुरा जार करे तन छार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृतधार। हमने हमेशा प्यार रूपी मिठास से भरे हुए वचन करने हैं, एक नम्रता में जीवन जीना है। इंसान यह भावना तभी अपना पाएगा जब इस मालिक निरंकार परमात्मा को हमेशा आँखों के सामने रखेगा, हमेशा इसका एहसास बनाए रखेगा। महापुरुषों ने कहा है कि तुध चित आए महा आनंदा, जिस बिसरहु सो मर जाए। दातार, जब भी तेरा ध्यान आया है वही पल निर्मलता के पल हैं, वही पल पावनता के पल हैं, वही पल हैं जब यह नेकी हृदय में जन्म लेती है। और जिस पल तुझे विसार देते हैं वही राक्षसी वृत्ति वाले पल बन जाते हैं। वही पल हैं जब हमारी नज़र मैली हो जाती है, वही पल होते हैं जब बुराई मन में आ जाती है। दातार निरंकार परमात्मा, निरंतर तेरा एहसास बना रहे, तेरी याद मन में बनी रहे। आठों पहर हर जगह पर, हर स्थान पर तेरा निवास देखते रहें, ताकि कभी ऐसा पल न आए जो यह मन मैला हो जाए, इस मन में अंधकार आ जाए जिसके कारण ठोकरें नसीब हों। उन ठोकरों से बचने के लिए इस निरंकार दातार की भक्ति, इसकी बंदगी करते हुए, साध संगत करते हुए, सुमिरन करते हुए, सेवा करते हुए जीवन व्यतीत हो जाए, तभी यह लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है। दातार कृपा करे कि सभी मानव इस सच को जीवन का आधार बनाएं, एक प्रभु परमात्मा निरंकार की बंदगी में तल्लीन रहें और सभी मानवों को इस प्रभु परमात्मा की रचना मानकर हर किसी का भला करें, ताकि इस दातार की निगाह में ये ऊंचे हों और इस संसार के लिए भी एक सुंदर देन महक दे पाएं। घृणा, नफरत या क्रोध वाली गंदगी की बजाय एक करुणा, सहनशीलता और मिठास वाली खुशबू महक चारों तरफ फैलाएं, ताकि सारा वातावरण इसी तरह महकता हुआ वातावरण हो जाए जिसमें सभी सुख से रह सकें। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।